प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों की तारीफ करते हुए कहा कि आज उत्तर प्रदेश की जनता एक नारा दे रही है कि यूपी प्लस योगी जो है बहुत ही उपयोगी। रैली में पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में यहां सरकार बनने से पहले पश्चिम उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी, इससे सब परिचित हैं। उन्होंने कहा कि पहले यहाँ कहते थे दिया बरे तो घर लौट आओ, क्योंकि सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़क पर आ धमकते थे। यह कट्टा अब चला गया। बेटियों की सुरक्षा पर आए दिन सवाल उठते रहते थे। बेटियों का स्कूल जाना मुश्किल कर दिया गया था। व्यापारी कारोबारी घर से सुबह निकलता था, परिवार को चिंता होती थी। घर और जमीन पर अवैध कब्जे के चलते कब कहाँ दंगा हो जाए, कहाँ आगजनी हो जाए, कोई कह नहीं सकता था। रोहिणी कोर्ट में लो इंटेंसिटी ब्लास्ट मामले में डीआरडीओ के एक वैज्ञानिक का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि आरोपी वैज्ञानिक ने पड़ोस में रहने वाले वकील को निशाना बनाने के लिए घटना को अंजाम दिया। यह ब्लास्ट 9 दिसंबर को हुआ था। इस संबंध में दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने बताया कि स्पेशल सेल को केस ट्रांसफर किया गया था। कोर्ट की सुरक्षा का मामला था, इसलिए इसे गंभीरता से लिया गया। 1000 गाड़ियां जो कोर्ट में आई उनकी जांच की गई। 100 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। 1000 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज देखी गई। बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई। डम डेटा की भी जांच की गई। उस दिन कोर्ट में जो मुकदमे थे जिन्हें कोर्ट में आना था, उन सब की जांच की गई और तब जाकर यह पता लगाया गया। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी ने शनिवार को कहा कि तीनों सेवाओं के अधिकारियों को लेकर बनाए गए जांच दल की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक निष्पक्ष प्रक्रिया होगी और इस दल को घटना के प्रत्येक पहलू की जांच करने को कहा गया है। चौधरी ने यहां के पास डुंडीगल में वायुसेना अकेडमी में संयुक्त स्नातक परेड के इतर संवाददाताओं से कहा कि जांच पूरा होने में कुछ और सप्ताह लगेंगे। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के परिणाम को लेकर पहले से कोई संभावना नहीं जताना चाहता, क्योंकि यह एक समग्र प्रक्रिया है। उन्होंने एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह को अधिकार दिया है कि हर एक पहलू की जांच की जाए और हर पहलू पर गौर किया जाए कि क्या गलत हुआ होगा और उसी आधार पर उचित सिफारिशें की जाएं तथा निष्कर्ष निकाला जाए। आज आयकर विभाग ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय समेत कई नेताओं के ठिकानों पर छापा मारा। इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। भाजपा चुनाव में हार की डर की वजह से ऐसा कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता इस चुनाव में भाजपा का साथ नहीं देने वाली है। उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपा का हार का डर जितना बढ़ता जाएगा, विपक्षियों पर छापों का दौर भी उतना ही बढ़ता जाएगा। फिर सपा का रथ व हर कार्यक्रम बदस्तूर चलता जाएगा। अब तो जनता पूरी तरह से भाजपा के खिलाफ विपक्ष के साथ खड़ी है। अब क्या 22 के लिए भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ जनता के यहाँ छापे डालेगी? कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर तनाव के बीच बुधवार रात बेंगलुरु में छत्रपति शिवाजी की एक मूर्ति पर स्याही फेंक दी गई, जिसके बाद तनाव के चलते बेलागवी में बड़ी सभाओं पर बैन लगा दिया गया। बढ़ते तनाव को देखते हुए कर्नाटक सरकार ने शनिवार सुबह 6 बजे से अगली सुबह तक बेलगावी में धारा 144 लगा दी है। सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। बता दें कि इस आधार पर बेलगावी का महाराष्ट्र में विलय करने की मांग की जाती रही है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मराठी भाषी लोग रहते हैं। महाराष्ट्र समर्थक कार्यकर्ताओं ने बीती रात बेलगावी के संभाजी सर्कल में विरोध प्रदर्शन किया और शिवाजी की प्रतिमा पर स्याही फेंकने वालों की गिरफ्तारी की मांग की। विरोध हिंसक हो गया और पथराव में 1 दर्जन से अधिक सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया।